आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कली काल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लो। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ। क्यों? विराम के दिन की कथा, समापन के दिन की कथा में लोग आस लेकर झोली पसार पसार के बैठते हैं। ठंड से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते हैं बाबा खाली मत भेजना, बहुत आस लेकर आया हूँ, बहुत तकलीफ में चल रही हूँ बाबा। 2024 का विराम होने जा रहा है, अब ये संघर्ष सहन नहीं हो पाता है बाबा। 2025 आए ना तो मेरे चेहरे पर इतनी खुशियाँ देना बाबा कि मेरी जिंदगी के सारे गम भूल जाऊं और खुशी। कुबेर भंडारी के चरणों में करते हैं और प्रारंभ भी हमारे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों से करते हैं। की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जिसको पूजन करना ना आए, जिसको पाठ करना ना आए, जिसको आराधना करना ना आए, जिसको स्मरण करना ना आए, जिसको तप करना ना आए, जिसको व्रत करना ना आए, जिसको साधना करना ना आए, जिसको मंत्र माला करना भी ना आए, अगर वो भी शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है तो भी वो शंकर का हो जाता है और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवता भगवान की पूजन करना जानते हैं, गंधर्व भगवान की पूजन करना जानते हैं, अप्सराएं भगवान की पूजन करना जानते हैं। हम आपसे पूछे कोई भूत भगवान की पूजन करना जानता होगा? जम के बोलो जरा। भूत पूजन करना जानता होगा? नहीं। प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, कोई असुर, राक्षस? नहीं। ना भूत पूजन करना जानता है, ना प्रेत पूजन करना जानता है, ना डाकनी, ना पिशाचनी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, ना कोई वायुचर। कोई पूजन करना नहीं जानता। और फिर भी शंकर भगवान के पास में आपको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बहुत सारे मिलेंगे। आप शंकर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे, शंकर जी के स्वरूप का बारात का दर्शन करेंगे तो उसमें सब कोई मिलेंगे। देवता बहुत पीछे मिलेंगे पर सारे पशु पक्षी नाग किन्नर गंधर्व ये सब भूत प्रेत सब शिव के करीब में। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा
तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकारते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं बहुत बड़ा, मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकता।